हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो एक रियलिस्टिक अनफिल्टर्ड मॉर्निंग कैसी होती है 3 मंथ बेबी के साथ, आप लोगों को पता है। न्यू मॉम्स को आई गेस पता ही होगा, या फिर सेकंड टाइम मॉम्स को भी पता ही होगा। तो आई एम ए सेकंड टाइम मॉम। मेरी एक 3 ईयर ओल्ड बेटी है और एक 3 मंथ का बेटा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन मेरे बेटे का, साथ ही साथ बीच में मेरी बेटी भी होगी, क्योंकि दोनों बच्चों को साथ साथ मैनेज करना होता है। यहाँ बाहर मौसम बहुत अच्छा था तो मैं सुबह वही देखने आई थी। अभी मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उठ के बाहर आ चुकी हूँ। और जो मेरा बेटा है अविराज 3 महीने का, उसका फीड का टाइम हो चुका है। तो फीड का टाइम ऐसे है कि हर 2 घंटे में उसका फीड का टाइम होता है। और वो लास्ट टाइम फीड कब लेगा उस पर डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट टाइम किस टाइम उठेगा। तो यहाँ पे वो 9 बजे के अराउंड उठा था, क्योंकि उसने 7 बजे के अराउंड फीड ली थी। मैं अपने काम कर ही रही थी कि बीच में उसके फीड का टाइम हो गया। तो मैं अपने सारे काम वगैरह छोड़ कर उसे फीड कराने आई, और यहाँ मैं उसे बर्प करा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नींद में वो बर्प लेता नहीं है, बट स्टिल मैं उसे 5-7 मिनट ऐसे लेके बैठती हूँ। और यहाँ फिर उसे सुलाने के बाद जल्दी मैं अपने किचन की और सारे काम निपटाने के लिए, जैसा कि हर घर में होता है, न्यू मॉम के साथ होता है कि वो अपने सारे काम धंधे सुबह उठ के निपटा लेती है। मैंने टिफ़िन पैक किया, ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट में पोहे बनाए थे, तो यहाँ मैं वही खा रही हूँ। ताकि अभी 9 बजे उसने फीड ली है, तो चांसेस वो ये हैं कि वो कुछ 10:30-11 बजे के आसपास दोबारा उठेगा। मेरी बेटी भी उसी के आसपास उठती है। तो यही कुछ टाइम होता है अपने आप में बैठ के आराम से खाना खाने का, अपने काम निपटाने का। तो यहाँ अब दोबारा ओरिजिनल मॉर्निंग हो चुकी है, जब वो उठ चुका है अराउंड 11 बजे के आसपास। तो यहाँ पे वो, वैसे तो रोज़ मैं उसे देख के स्माइल करती हूँ तो वो मुझे देख के स्माइल करता है, बट आज मेरे हाथ में एक कैमरा है, इसलिए वो थोड़ा सा ये देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, इसलिए वो कम स्माइल कर रहा है। पास ही में मेरी बेटी भी सो रही है। तो अब इसका मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही है। सुबह उठ के हम इससे बातें करते हैं, इसके साथ खेलते हैं, इसको हंसाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कराते हैं। उसके बाद आगे का कोई काम होता है। ये इतना गौर से इसलिए देख रहा है क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि छोटे बच्चों के साथ कितना हेक्टिक होता है, सुबह सुबह का काम करना सारा। अब तक मेरे हस्बैंड जो ऑफिस जा चुके होते हैं, मुझे उन्हें ऑफिस भी भेजना होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, उसके बाद इन दोनों बच्चों का काम भी करना होता है, अपना काम भी करना होता है। बहुत हेक्टिक हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, मतलब मेरी बेटी के साथ भी शुरू शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, पर अभी जाके थोड़ा सेटल हुआ ही था काम, कि फिर से वही सब शुरू हो गया। चलो नेवर माइंड, बच्चों के साथ तो चलता रहता है। यहाँ पे मैंने उसको लिया कि चलो मैं थोड़ी देर से खेलती हूँ, बट आज उसका मूड थोड़ा क्रैंकी था। डिपेंड करता है कि वो फीड लेगा या नहीं लेगा, उसके मूड पे। अगर तो वो देते और मेरे साथ अच्छे से खेलता है तो मैं फीड की ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ जब तक वो नहीं मानता। बट यहाँ वो क्रैंकी हो रहा था, नहीं खेला था, तो फिर मैंने उसको फीड करवाया और बर्प करवाने के लिए बैठ गई। तब तक दित्या भी उठ चुकी थी। यहाँ पे मैं उसे फीड करा रही हूँ। फीड कराना बर्प करवाना हर फीड के बाद बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फीड नहीं बर्प नहीं करवाएंगे तो बच्चों को जो है हजम नहीं होता है। देखिए कितना वो हो रहा है, आंखें कितनी बड़ी बड़ी कर ली हैं। ये पोजीशन में मुझे बर्प कराना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत क्यूट भी लगता है। और फिर बर्प कराना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बच्चों को जो है उनका दूध डाइजेस्ट हो सके। मैंने शुरू शुरू में ये गलती करी थी कि जब वो 1.5 महीने का था तो मैं 1-2 दिन उसको बर्प कराना पता नहीं कैसे मिस कर गई, और उसकी वजह से उसको कॉलिक पेन होने लग गया, जिसकी वजह से मुझे उसे दवाइयाँ देनी पड़ी। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, बर्प ज़रूर कराएं, हर फीड के बाद कराएं। रात को भी करानी होती है, रात को बच्चा लेता नहीं है बर्प, वो बात अलग है, बट स्टिल उसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही, चाहे कंधे पे लगा लीजिए या ऐसे बिठा लीजिए। मैं ऐसे ही बिठाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसको रिलैक्स कराने के लिए इसके टॉयज़ दिखाती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कराती हूँ, आई मूवमेंट्स वाली, जो कि 3 मंथ ओल्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। 2 या 2.5 तक बच्चे ये शुरू कर देते हैं हैंड आई मूवमेंट। यहाँ पे दित्या उसको खिला रही है, ये टॉय देख रहा है, अपनी बहन को देख रहा है, उसके साथ बातें करता है, खेलता भी है।
ये इसकी एक्टिविटीज़ हैं और माइलस्टोन्स हैं जो इसने अचीव करे हैं। अपने कपड़े भी पकड़ता है, ये सब है। उसके बाद मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ। दिन में मैं इसको डायपर नहीं लगाती हूँ, सिर्फ रात को लगता है। तो मेरे पास ऐसी कॉटन की बहुत सारी शीट्स हैं, उनके बीच में मैं ड्राई शीट्स को डाल के सारा दिन इसको डायपर फ्री मतलब पजामियों में रखती हूँ। ये पजामियों में ही शूशू करता है, जो कि आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। बहुत सारी अलग से मैंने पजामियाँ रखी हुई हैं शूशू की, और उनको बाद धोते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं। डायपर फ्री रखना बहुत ज़रूरी है जब तक आप रख सकते हैं। अगर तो मतलब आगे तो विंटर्स आ जाएंगी, फिर तो 24 आवर्स डायपर लगेगा ही लगेगा। बट अभी समर्स हैं, अभी चल रहा है काम, तो हमें चलाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डायपर फ्री रखे, बट कुछ टाइम बच्चों को डायपर फ्री वैसे ही रखना ही चाहिए। ये मेरा है कि मेरा काम चल रहा है, मैं रख पा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको डायपर फ्री रखती हूँ, ताकि स्किन पे ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा रैश वगैरह ना हो। क्योंकि एक बार रैश पड़ जाते हैं तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी बेटी के टाइम पे सर्दियों में रैश पड़ गए थे, बहुत मुश्किल हुआ था, बहुत मुश्किल। सारा टाइम मैं उसके साथ कम्युनिकेट करती हूँ, उससे बातें करती हूँ, और मैं जैसी उससे बातें करती हूँ मेरी बेटी की थोड़ी ऐसी हो जाती है कि मेरे साथ भी करो। तो दो बच्चों के साथ ऐसा ही है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ऐसे करती है कि आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हो, मुझे भी कराओ, आप उससे बात कर रहे हो, मुझसे भी करो। क्या आपके बेटे भी बच्चे मतलब जो टॉडलर फेस में और आपके पास छोटे बेबीज़ हैं, क्या वो भी ऐसे करते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपके बेबीज़ ऐसे करते हैं। मुझे कभी कभार थोड़ा अजीब भी लगता है कि ये सारा टाइम ऐसे कैसे कर सकती है। अगर मैं इसको टमी टाइम कराती तो वो बोलती है मैं भी टमी टाइम करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग बताना, आप लोग का कोई इस तरह का केस है कि आपके पास टॉडलर है और न्यूबॉर्न है, और दोनों मतलब टॉडलर ऐसे सेम करता है कि मैं ऐसे ही करूँगा जैसे ये छोटा बेबी कर रहा है। उसके बाद बारी आती है मसाज की। तो मसाज का ऐसा है, मैं इसका मूड देख के मसाज करती हूँ। अगर इसका मूड अच्छा होता है तो मैं मसाज कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं रहने देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ ही करूँ। आज इसका मूड अच्छा था तो मैं इसकी मसाज करने लगी। लेग्स की एक्सरसाइज और लेग्स की मसाज इसको बहुत अच्छी लगती है, ये आराम से करवा लेता है। फीड के कुछ टाइम बाद, कुछ हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मैं इसकी लेग्स की एक्सरसाइज भी कराती हूँ। उसके लिए थोड़ा टाइम होना ज़रूरी है कि भाई आप फीड को थोड़ा टाइम हो चुका हो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मसाज करती हूँ ऑयल लगा के, और ये मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ। इसको अच्छा लगता है, ये स्माइल भी करता है, अभी आगे भी करेगा। तो ये ज़्यादा ज़ोर से नहीं करनी, बहुत लाइट हैंड से करनी है। बच्चों को अगर अच्छा लगेगा तो वो अपने हैंड्स फ्री कर देंगे, लेग्स बिल्कुल फ्री कर देंगे, उनमें बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं होगी। आपको करवाने में भी अच्छा लगेगा, उनको करने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ दित्या जो है वो यही कह रही है कि मेरी भी करवा दो, मेरी भी करवा दो। तो ये एक्सरसाइज के बाद मैं ऊपर के पोर्शन की मसाज करती हूँ, पर तब तक ये थोड़ा क्रैंकी हो चुका होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अपनी गोद में ले लिया है, और अब मैं इसकी फेस की और हेड की मसाज करूँगी। सारे फेस पे मैंने ऑयल लगाया है, और यहाँ तक ये थोड़ा स्लीपी मोड में भी आ चुका है। मैं इसकी नाक को थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ करती हूँ, चीक्स पे सर्कुलर मोशन में करती हूँ, और जो ईयर्स हैं ईयर्स के ऊपर भी सर्कुलर मोशन में करती हूँ। ईयर्स के पीछे ऑयल लगाती हूँ, अंडर आर्म्स में ऑयल लगाती हूँ, सब जगह ऑयल लगाती हूँ बेसिकली, ताकि बच्चे की जो है ना, ऐसे बोलते हैं लग ना जाए मतलब रेड रेड हो जाती है स्किन, और वो फिर इरिटेट करती है। तो यहाँ तक ये थोड़ा क्रैंकी हो जाता है, ज़्यादा सिर्फ लेग्स को ही इंजॉय करता है, अदरवाइज़ ज़्यादा इंजॉय नहीं करता है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करती हूँ, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो मैं कर ही देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जब ये नाक वगैरह करती हूँ, मत्था वगैरह करती हूँ, दबाती हूँ। बहुत ज़ोर से नहीं दबाती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मैंने डाल दिया, बहुत हल्के हल्के हाथ से ये जो अपर पोर्शन होता है उसको सर्कुलर मोशन में करना। ये सब करने के बाद इसको मैंने सुला दिया, इसको सोना था। वैसे मैं इसे पालने में सुलाती हूँ, बट आज इसका नेल कट सेशन होना था, इसलिए मैंने इसको अपनी गोद में पिलो के ऊपर सुलाया है, और यहाँ बहुत आराम आराम से मैं इसके नेल्स कट कर रही हूँ। ये जो है, मैं जब भी मुझे इसके नेल्स कट करने होते हैं मैं इसको अपने यहाँ ऊपर पिलो पे ही सुलाती हूँ। अदरवाइज़ अब मैं इसको पालने में लिटाऊंगी और पालने में सुलाऊंगी। सुलाया था 5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं सोया। ये डिपेंड करता है इसकी उठने के बाद से। इसकी कभी कभार 2 नैप भी हो जाती हैं और कभी कभार 1 नैप होती है। तो यहाँ मालिश के बाद और नेल कट होने के बाद ही ज़्यादा देर सोया नहीं, थोड़ी जल्दी उठ गया। तो अब मैं इसे नहलाऊंगी, इसका बाथ टाइम आ गया है। मैं कोशिश करती हूँ 1 बजे तक इसको नहला दूँ या 12 बजे तक नहला दूँ, ज़्यादा लेट मैं करती नहीं हूँ। तो जब तक इसको ये आराम से शांति से लेटा था मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। इसके कपड़े वगैरह निकाल के पहले ही रख लेती हूँ, और
और बाथरूम में भी इसका बाथर और पानी सब कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बाथर में मैं ऐसे लिटा के ऐसे नहलाती हूँ, पानी मैं उसका कर लूँगी नॉर्मल सा। प्रोडक्ट्स मैं जो है हिमालय के ही यूज़ करती थी शुरू दिन से, बट जब ये 1.5 महीने का था तो इसको फेस पे थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, एक्जिमा जिसको बोलते हैं। फिर डॉक्टर ने ये बाथ के लिए हमें टेडी बार सोप जो है रिकमेंड किया था, ये डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। तो अब इसके नहाने के लिए जो है यही सोप यूज़ होता है, बट शैम्पू जो मैं सिर पे करती हूँ वो हिमालय का ही होता है। यहाँ पे मैं इसे ले आई हूँ, ये मिमी का बाथर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे को नहलाने के लिए, कन्वीनियंट है, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे को उल्टा सीधा करने में भी। यहाँ पे इसकी बात पूरी हो चुकी है, बट तब ये सोया नहीं तो इसे यहाँ बहुत नींद आ रही है। और आजकल इसने नया शुरू करा है, कम से कम 1 महीने से ये अपना माउथिंग करता है, हाथ अपने माउथ में डालता है, कभी कभार हंगर शो करता है और कभी कभार अपने आप को काम डाउन दिखाता है। काफ़ी बार अपने आप को काम डाउन करने के लिए ये अपने हाथ को चूसता रहता है पालने में लेट के, तो ये भी एक माइलस्टोन है। नहाने के बाद इसके कुछ 5-7 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही टॉवल में लपेट के रखती हूँ। उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस शुरू होता है। प्रोसेस ये है कि मैं इस पर फिजियो जेल जो है क्रीम यूज़ करती हूँ। रोज़ नहाने के बाद मैं इसे विटामिन D3 की ड्रॉप्स देती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है 1 साल तक के बच्चे को जो कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे हैं, उनको विटामिन D3 की ड्रॉप्स जो हैं देनी होती हैं। अविराज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर ही है, मैं उसको बॉटल नहीं देती हूँ। यहाँ पे मैं उसे जेल वगैरह सब लगा के, फिजियो जेल भी जो है डॉक्टर ने इसलिए ही रिकमेंड करी है क्योंकि एलर्जी हो गई थी इसके फेस पे। अदरवाइज़ मैंने अपनी बेटी पे तो हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, मुझे उस पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इस पर भी वही करती अगर इसको एलर्जी नहीं होती, बट है तो मैं इसलिए ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। रेड रेड दाने हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से किसी को भी अगर बेबी को इस तरह है तो आप ये इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फिजियो जेल ये बिल्कुल सेफ़ है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि करने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी के टाइम पे भी किया हुआ है, जब उसको डायपर रैश हो गए थे तब भी डॉक्टर ने फिजियो जेल ही दी थी। ये एक तरह से मॉइस्चराइज़र ही है जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है अच्छे से। जैसी दीदी को देखेगा क्या बोले आ बोली आइसक्रीम खाई ना दीदी ने उस दिन, हाँ ना, तो बड़ा करो तब तुझे भी आइसक्रीम दूंगी मैं। बोली जी, बोली जी, बोलो जी, पता बोलो जी, बातें करते तो बोलो जी, बातें करते बोलो जी, बातें। हाँ जी, तो देखा ऐसे ही दित्या से बातें करता है, स्माइल करता है। दित्या को भी बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ टाइम तक तो ऐसे ही चलता रहता है जब भी मौका लगता है। उसके बाद ये थोड़ा नॉर्मल हो गया था, तो फिर मैंने D3 की ड्रॉप्स दी इसको, जो कि मैं साइड में डालती हूँ, मतलब एकदम डायरेक्ट टंग के ऊपर से नहीं डालती हूँ, वो अटकने के चांसेस रहते हैं। मैं इसको साइड पॉकेट्स में करके जो है D3 देती हूँ, फिर उससे जो है अटकने के चांसेस भी नहीं होते हैं, डायरेक्ट सांस की नली में जाने का डर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये इसका मॉर्निंग रूटीन पूरा हो चुका है, नहा चुका है, बात ले ली है, D3 ड्रॉप्स हो चुकी हैं। अब ये अच्छे से नैप लेगा, कम से कम 1 आवर की तो लेगा। उस बीच फिर मैं अपने सारे काम निपटाऊंगी, अपनी बेटी को नहलाऊंगी और ये सब। तो यहाँ वो जब उठ के आया, मतलब उठ चुका था 1 घंटे बाद, तब मैं अपनी बेटी को नहला चुकी हूँ। अब मैं उसको पपीता खिला रही हूँ। 2 बच्चों के साथ इसी तरह मैनेज करना पड़ता है, कभी एक को देखना पड़ता है, कभी दोनों को देखना पड़ता है, कभी दोनों हंस रहे होते हैं, कभी दोनों रो रहे होते हैं। मुझसे बहुत सारी मदर्स रिलेट करेंगी, तो जो रिलेट करें प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करें कि क्या आप सब भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और मोटिवेशन दें कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छे से मैं कर पाऊँ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियोज़ में बहुत अच्छी वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।